फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो में स्वागत हो। तो आज है गणेश चतुर्थी। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की कहानी बताऊंगी। ये माँ बेटे का व्रत होता है और इसमें माँ अपने बेटे के लिए व्रत रखती है। और बेटा है जो बाहर पशु चराने जाता है, वहाँ पे जाने के बाद वो वापस शाम को लौटता है। तो उसकी मतलब चाची और ताई जो होती हैं वो ये कहती हैं कि तुम्हारी माँ पीछे से तुम्हें तो बासी रोटियां देती है और खुद चूरमा बना के खाती है। तो इस बात पर नाराज़ होकर वो बेटा घर से निकल जाता है, चला जाता है। तो उसकी माँ तब जाने लगता है जब उसकी माँ ने उसको जौ और तिल दिए, जो हम इस व्रत में कहानी में अपने हाथ में लेके कहानी को सुनते हैं और अर्घ्य देते हैं चांद और सूरज को। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, जहाँ भी तुम पे मतलब कोई भी संकट आए तो ये जौ और तिल बखेर देना, बोलना कि अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो मुझे इस संकट से बाहर निकाले। तो आगे वो गया चलते चलते हुए, मतलब आगे से नदी आ रही है बहते हुए, कोई रास्ता नहीं। तो उसने वो मतलब तिल और जौ बखेर दिए और रास्ता नदी ने दोनों तरफ से अलग हो गई और बीच में रास्ता दे दिया। इस तरह वो चला गया। जाते टाइम एक गांव में एक बुढ़िया कूड़े बना रही थी और कूड़े बनाते बनाते रो रही थी। तो उसने पूछा कि माई, आप कूड़े भी बना रहे हो, रोते भी जा रहे हो, तो क्यों रो रहे हो आप? तो उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और वो आज राजा के आवे में जाएगा, मतलब हर डेली एक जन जाता है। तो उसने कहा, माँ मुझे भरपेट भोजन खिला दे और मैं आपके बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं, तुम तो भाई दूसरे हो, माँ को कैसे भेज सकते हो? तो उसने कहा, नहीं माँ, मुझे भेज देना आप और मुझे पेट भर के खाना खिला दो। तो उन्होंने उनको उस लड़के को खाना खिला दिया। और क्या क्या कि रात को जब राजा का बुलावा आया तो उसमें आवे में पकाया जाता था। एक इंसान की बलि दी जाती थी हर दिन, राजा का आदेश हुआ करता था। तो फिर वो चला गया वहाँ पे, उसने मतलब बर्तन बजाए और वो चला गया वहाँ से। तो वहाँ तो वहाँ पे जहाँ आवा होता है ना, वहाँ बैठते हैं ना, तो उसने पूरे चारों तरफ मतलब जौ और तिल बखेर दिए। जौ और तिल बखेरने के बाद उसमें बैठ गया। तो कभी तो आवा 15 दिन में पकता था और उस टाइम 3 दिन में वो पक गया। तो मतलब किसी ने ऐसे काकर मारी तो वो मटके की आवाज़, पके हुए मटके की आवाज़ आई। तो पता चला कि मतलब ये आवा तो अभी 3 दिन में ही पक गया है। तो उन्होंने देखा तो सचमुच वो तो अंदर बैठा। तो उन्होंने क्या पूछा कि ऐसा क्या किया जो तू जिंदा रह गया? तो उसने कहा कि मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करा करती, मतलब संकट चौथ का व्रत करती थी और ये तिल और जौ उन्होंने मेरे को दिए थे। तो मैंने ये मतलब अपने बाहर से सारा पूर लिए थे। तो मतलब मैं उसके बाद इसके अंदर बैठा था तो इन्होंने मेरी रक्षा की है। तो इस तरह राजा उधर मतलब अपनी बेटी की शादी कर देता उस लड़के के साथ और वहीं रहने लगते हैं। फिर एक दिन बारिश आ रही थी तो बिजली वगैरह चमक रही थी, बादलों से बिजली चमक रही थी। तो वो मतलब बोला कि देखो हमारे गांव की तरफ बारिश हो रही है। तो वो उसकी जो रानी थी, लड़की थी राजा की, वो बोली कि तुम्हारे गांव भी हैं? तो उसने कहा, हाँ, मेरी बूढ़ी माँ भी और गांव भी हैं। तो राजा ने सोचा कि मतलब क्यों ना, अगर इनका गांव है तो इनको उधर विदा करके भेजें। तो बहुत सा धन दे के राजा ने उनको विदा किया। तो वहाँ जाके मतलब सब उस लड़के की माँ बनने को तैयार होगी। तो मतलब जो उसकी असली माँ थी उसको लाया गया। तो उसके मतलब अपने आप ही उसका प्रेम मतलब झलक पड़ा और उसको पता चला कि उसकी माँ व्रत उसी के लिए रखती थी। तो इसलिए पहले आई इसी किसी को मत आना और बाद में आई इसी सब को आना। धन्यवाद।